वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने एक रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है 25x⁻10n एंड y⁻8m। हम सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। 25x⁻10n एंड y⁻8m और इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/2। अगर हम फैक्टराइज करें 25 को तो हमारे पास 5 स्क्वेयर x⁻10n y⁻8m एज इट इज़ रहेगी और इन सभी का पावर हमारे पास 1/2। अब इंडिविजुअली सबको इनके पावर असाइन कर देते हैं। 5⁻2 और इसकी पावर 1/2 अलग से, x⁻10n इसका पावर 1/2 अलग से, y⁻8m इसका पावर 1/2 अलग से। जो पॉसिबल कैंसलेशन है यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। 2 5s are 10, साथ इसके n है। यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो साथ में n नहीं लिखते। यहाँ भी 2 4s are 8, साथ में m है। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा 5x⁻5n एंड y⁻4m, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हमारे पास रिव्यू चैप्टर नंबर 3 में से मैंने एक सिचुएशन नोट की हुई है। हम यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जब भी लॉग ख़त्म करते हैं हम ये वाला जो बेस है उसको उठा के इस साइड पे ले आते हैं। ये सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है और यहाँ जो भी चीज़ पड़ी होगी वो इसके एक्सपोनेंट में चली जाएगी। यहाँ हमारे पास 5 रह जाएगा। अब इसको चूँकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 625 एक जो है वो बड़ी अमाउंट लिखी हुई है। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे 625 का एलसीएम लेंगे। 5 2s are 10 एंड 125 आ जाएगा। देन 5 2s are 10 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ये हमारे पास 4 टाइम्स यानी कि 5 पावर 4 आ गई। 5 पावर 4 और उसका एक्सपोनेंट 1/4x एज इट इज़। पावर के ऊपर पावर आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 5 की पावर x और यहाँ 5 की पावर 1। बेस कंपेयर करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 रह जाएगा। रिव्यू चैप्टर नंबर 3 में एक और सिचुएशन यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बच्चों को। बिल्कुल वही लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, बेस उठा करके उधर ले जाएं। 64 यहाँ जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी। यहाँ हमारे पास x बच जाएगा। बिल्कुल उसी तरह 64 को हम एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 पावर 3 पावर -2/3। पावर के ऊपर पावर आ गया, मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ हमारे पास 4 की पावर -2x आ जाएगा। यहाँ बहुत मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो इसको -16 लिख देते हैं जो कि टोटली गलत है। हम इसको पावर को पॉजिटिव करेंगे, डिवाइज़र में चला जाएगा ये। अब आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/16 आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास रिव्यू चैप्टर नंबर 15 से एक केस है जिसमें ए बी और सी 3 साइड्स हमारे पास गिवन है। आपसे डिमांड क्या किया जाएगा, बताएं कि ये तीनों जो साइड्स हैं वो एक राइट ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं बनाती। राइट ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बोल्ड सा फार्मूला है, वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। याद रखिएगा हमारे पास जब भी इस तरह से 3 लेंथ गिवन होंगे, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। लाइक दिस सी हमारे पास 13 सबसे बड़ी है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे और बाकी दोनों में से किसी एक को बेस और एल्टीट्यूड कह लेंगे। स्क्वेयरिंग करें इनकी, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप इस साइड को जब ऐड करते हो तो ये भी 169 आ जाएगा, ये भी 169 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बिल्कुल इसी के साथ एक और सिचुएशन यहाँ मैंने मेंशन किया है कि आपको 3 साइड्स गिवन है और इसमें से एक साइड अननोन है जिसे उसने x कह दिया है। ये सम टाइम हमने रिव्यू चैप्टर नंबर 15 में इस सिचुएशन में फेस किया हुआ है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाता है, ये हमारे पास बेस और ये एल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ वो जस्ट आपको वैल्यूज़ दे देता है स्टेटमेंट की फॉर्म में और कहता है जी x फाइंड करें। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। जो बड़ी लेंथ है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर।
अब एक्स को आप बेस भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, नो इशू। यहाँ आ जाएगा 17 स्क्वायर, इसको एक्स कह लें, एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास 8 आ जाता है, 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 आता है हमारे पास, और 8 का स्क्वायर एज यू नो 64 आता है। बिल्कुल इसी तरह 64 को उधर ले जाएं, माइनस कर दें, उसके बाद आप इसके दोनों साइड पर स्क्वायर लेके आप अपनी थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।